लागत वागत करीब कितनी आ जाती होगी आपकी? लागत तो भाई साहब बहुत आती है। मतलब किसान बिल्कुल टूट गया कगार पे, वो कर रहा है, एक जुआ वाली खेती हो गई है, छोड़ नहीं रहा है। नहीं सच्चाई खैर, तो ये है। आपके लिए तो रिस्क थोड़ा सा कम ही हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट। पर इसमें एवरेज नहीं निकल रहा है वो जो कह रहे थे। नहीं, कोई इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, 200 का निकलेगा अच्छा, एक बीघे में। उनने 200 का बताया था हाँ एवरेज। हाँ। अब जी 150 का भी नहीं पार हो रहा। 150 के आसपास। पिछले साल कितना निकला था? पिछली साल तो 125 का निकला था भाई साहब। पिछले साल और कम निकला था। हाँ, क्यों बीज खराब था। तो इसके लिए उनसे कहा नहीं आपने साहब आपने बीज खराब कुछ किया? नहीं, उन्होंने 4-10 हजार रुपए की थोड़ी सी मदद कर दी थी बस, खाली। बस। और कुछ नहीं। तो ये बात तो गलत है साहब, बीज खराब दे दिया और नहीं, ऊपर बीज से। खराब था। अकीत में वो देख रहे थे, क्यों वो भरतपुर जाते हैं, फतेहपुर जाते हैं, तो यही है कोई जाते। हम उनसे कहीं तो भी आदमी सच माने या न माने, वो उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। जैसे बीज सड़ गया था, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, बीच में हती ना हो। अगले साल बढ़िया, 10 साल बढ़िया बीज मिला है। तो किसान की नींद हराम हो रही है। किसान की नींद तो आराम रहती है हर समय। अभी जो बारिश से है, कभी आवारा जानवरों से होती है, कुछ मत, कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से। किसान तो भाई क्या कहा जाए। अभी साथियों मैं मिड़ाकुर में हूँ और आप देख पाओगे खुदाई चल रही है। तो किस तरह का ये आलू निकल रहा है, मैं आपको थोड़ा मशीन के पास जाके दिखाता हूँ। आलू का साइज क्या है, किस तरह का आलू है। साइज अगर मैं अभी देख रहा हूँ तो काफ़ी छोटा साइज दिखेगा आपको। ये देखिए आलू की संख्या क्या है, किस तरह का आलू निकल रहा है, किस तरह की संख्या है आलू। ये देखिए, पैदावार की आप बात करोगे तो पैदावार तो कम है ही है, साथ ही साथ साइज की भी समस्या है। किस तरह की पैदावार है और किस तरह का ये साइज वाइज है। साइज आप देखोगे तो ये देखिए, ये इस तरह से ये साइज आपको देखने को मिलेगा। ये है और बाकी उधर और ढेरी लगी है, ढेरी दिखाऊंगा मैं भी आपको कि ढेरी पे किस तरह का साइज है और क्या चीज़ें हैं। और अभी आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा ये जूट की बोरी में नहीं भरवा रहे, ये प्लास्टिक की बोरी है। तो इनसे पूछेंगे प्लास्टिक की बोरी में बारदाना सस्ता ज़्यादा है क्या है, क्यों प्लास्टिक की बोरी यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शुभ नाम भैया आपका? सत्यवीर सिंह है साहब। तो सिंह साहब, अगर मैं बात करूँ तो कैसी पैदावार वगैरह दिख रही है इस बार? हल्की है साहब। हल्की है। कितनी हल्की होगी करीब पिछले साल से? पिछले साल से कितनी हल्की होगी? पिछली साल से हल्की है पैदा। अच्छा, फूला नहीं है आलू, फूला नहीं है। साइज की बात करूँ तो साइज ज्यादा बढ़िया दिख नहीं रहा है। नहीं। दूसरी एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जी बारदाना आप लेके आए हो प्लास्टिक का, जूट का क्यों नहीं यूज कर रहे हो? ये पेप्सी वालों का है। तो पेप्सी आलू? हाँ। तो आपने मतलब कांटेक्ट पे किया क्या ये? हाँ। अच्छा। हाँ, पेप्सी वालों का है। पेप्सी वालों का है। कांटेक्ट पे कैसे है, किस तरह से होता है कांटेक्ट पे? करीब 1200 रुपए पैकेट का उन्होंने बीज दिया था। हाँ। और 600 रुपए पैकेट में वो खरीदेंगे। मतलब 50 किलो की भर्ती 600 रुपए। 51 किलो की। 51 किलो, 51 किलो की 600 रुपए में ये है जी। 600 रुपए में खरीदेंगे। हाँ। तो अभी की अगर हम देखें हिसाब किताब इस साल का, तो इस हिसाब से तो आपको नुकसान सा रहेगा। अब नुकसान हो चाहे भाई साहब कुछ भी हो, हाँ, मतलब ऐसा है कि उन्होंने हमारे हिसाब से वो दिया नहीं है, दिया बीज। हाँ, तो फिर हमारी सब वो खराब हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन सभी खराब हो जाएगी। फिर हमारा विश्वास कौन करेगा फिर? नहीं, सही बात है। तो ये आपने पहली बार किया था या? नहीं, दूसरी बार है जी। दूसरी बार है। तो पिछले साल क्या रेट दिया था हमने? वही 650 लिया था। मतलब पिछले साल भी आपको 600 ही मिला था, भले ही आलू कितना भी मद्दा रहा हो, जो महंगा रहा हो। 600 ही दिया था। गुल्ला, किर्री, मोटा सब ले लिया था उन्होंने। अच्छा, वो तो किर्री और गुल्ले का भी वही रेट देते हैं? एक भी रेट लेंगे, सब टोटल आलू जाएगा। टोटल आलू, चाहे किर्री हो, चाहे गुल्ला हो, चाहे मोटा हो, कुछ भी हो, वो पैक के बाद 51.5 किलो की भर्ती होनी चाहिए। कटे फटा निकाल देंगे सफाई करके। अच्छा, कटा फटा सफाई करके निकाल देते हैं। हाँ जी है। कटा फटा निकालोगे, बाकी इसमें आप वैसे गुल्ला नहीं, छटनी कराएंगे, ज्यादा नहनी होगी ना उसको अलग कर देंगे। थोड़ा सा एक बार डेयरी पे बताओ कैसा साइज जाता है, कैसा हटता है। चलिए। तो बताया जैसे सिंह साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं पेप्सी वालों के साथ में। जी। तो कितने बीघे में कर रहे हो साहब? जी करीब वैसे हमारे गांव में करीब 6 बीघे में किया है। तो 2 साल से ही कर रहे हो? 2 साल से किया है। अच्छा। मतलब जो दो किसान हमने और जोड़ लिए। अच्छा, एक आप हो
हाँ, दो और दो है। जने और हैं। तो तीनों लोगों को मिला के 6 बीघा है। हाँ अच्छा, 2-2 बीघा या 3-3 बीघा के हाँ आसपास। हाँ हाँ, तो पक्के बीघे हैं ये तो। ये पक्के हैं भाई साहब। हाँ, तो ये बीज वही देंगे बीज पेप्सी वही वाले ही तो। बीज, हाँ। बताते हैं वो कौन सा बीज है, कुछ बताते हैं उसके बारे में? नहीं, वो खाली बस वो कोई नाम नंबर उन्होंने कुछ नहीं बताया, खाली वो ही बताया वो पेप्सी का बीज है जी। अच्छा, उसमें वो भी होगी। हाँ। अच्छा, जैसे इसको आप खाने वाने में भी यूज करते हो, घर में तो यूज करते ही होगे आप। बहुत बढ़िया आलू है, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है इसकी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये आलू है तो इसमें से आप जैसे हरा निकाल दोगे। जैसे ये हरा निकल जाएगा और ये कटा फटा निकल जाएगा। जैसे ये कटा फटा है, हाँ, ये सब निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। सब निकल जाएगा। छोटा साइज कितना जाता है आपका? छोटा ये साथ चला जाएगा हमारा, ये साथ तक चला जाएगा, ये साइज सब ये चला जाएगा। अब और ये रह जाएगा। जैसे नहीं ये है नहीं, ये उसे अगर चाहो तो हम अपने बीज के लिए रख सकते हैं। जी साइज। हाँ, ये साइज नहीं लेंगे? नहीं, ये साल ले लेंगे अगर वो ऐसा है ना। अगर हम चाहते नहीं बीज के लिए, हमें अगर अगली साल जरूरत पड़े ना बीज कम लेने की, तो यार हमने 2 बीघे पेप्सी का ले लिया, 2 बीघे अपना जी घर का कर लिया। अच्छा, कहने का मतलब तो फिर वो मिक्स वाला खरीद लेंगे फिर अगली साल पूरा, कि अपना जितना बीज देंगे उस हिसाब से खरीदते हैं? नहीं, जैसे मान लो आपको जरूरत है 100 पैकेट बीज की और आपने उनसे खरीदा 50 पैकेट और 50 पैकेट आपने इसमें से डाला, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जो 50 पैकेट हमने लिया उसी का तो वो लेंगे, उसी को खरीदेंगे वे। मैं वही चीज तो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, उसी को खरीदेंगे आपने 100 पैकेट वो समझ लिया मैं, बोया आपने, और उन्हीं के बीच में से इस साल आपने 50 पैकेट बचा लिया है। 10-20 कट्टे इधर उधर हो सकते हैं भाई साहब। अच्छा, और 100-100 200 कट्टे इधर उधर कैसे हो जाएंगे? मतलब पूरा बीज उनसे ही लेना, सीधी सी बात है। हाँ, तो ये अभी संगीतंग चला जाएगा, कोल्ड वोल्ड रखना पड़ेगा आपको? नहीं, कल चला जाएगा सीधा। कल चला जाएगा सीधा? मैं खाली ये तौली में लदवा के लेबर से और कंप्लीट कर देना, बाकी सब तौल होगी इसकी। तो तौल कहाँ पे आप भेजते हो फिर इसको? बड़ौदा जी, बड़ौदा है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आगे गाँव होगा। हाँ, वो वहाँ कांटा लगा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ तुल जाएगा। वहाँ तुल के नहीं, पेप्सी वाले कहाँ लेके जाते हैं फिर कुछ? वो ये नहीं पता है। अब तो अगर अतुल कोल्ड में रखा था, वहां से बीज मिला था हमको। आगरा प्रकाश कोल्ड से? किससे? अतुल से। अतुल से? हाँ। तो आप अभी अतुल ही पहुंचाओगे? बस तौल हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो खाली उन्हीं की कोई गाड़ी घोड़ा आएगा। हाँ, हमें खाली उसमें लोड करवा लेना है। बस आपको जाके तौल देख लेनी है हमारी तौल कितनी हो गई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है अभी आगरा में। बड़ा करो भैया बता रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। 600 रुपए का उन्हें 51.5 किलो की भर्ती का पैसा मिलेगा और 650 रुपए का मिल जाएगा। चलो बढ़िया है, कम से कम ये आइडिया नहीं है साहब भाव क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो लागत करीब कितनी आ जाती होगी आपकी? लागत तो भाई साहब बहुत आती है। मतलब किसान बिल्कुल टूट गया कगार पे, वो कर रहा है, एक जुआ वाली खेती हो गई है, छोड़ नहीं रहा है। नहीं खैर, आपके लिए तो रिस्क थोड़ा सा कम ही हो गया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तरह से रिस्क तो कम है ही, थोड़ा सा कम तो हो गया। वो रिस्क तो कम है, पर इसमें एवरेज नहीं निकल रहा है। वो जो कह रहे थे नहीं, कोई इतना निकलेगा 200 का निकलेगा। अच्छा, उनने 200 का बताया था एवरेज। हाँ, अब ये 150 का भी नहीं पार हो रहा। 150 के आसपास? पिछले साल कितना निकला था? पिछले साल तो 1.25 का निकला था भाई साहब। पिछले साल और कम निकला था? हाँ, क्यों बीज खराब था। तो जैसे कि इसके लिए उनसे कहा नहीं आपने साहब आपने बीज खराब किया? उन्होंने 4-10 रुपए की थोड़ी सी मदद कर दी थी बस, खाली बस, और कुछ नहीं। तो ये बात तो गलत है साहब, बीज खराब दे दिया। और ऊपर बीज खराब था। अकीत में वो देख रहे थे, क्यों वो भरतपुर जाते हैं, फतेहपुर जाते हैं, तो यही है कोई जाते। हम उनसे कहीं तो भी आदमी सच माने या न माने, वो उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। जैसे बीज सड़ गया था, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, बीच में हती ना हो। अगली साल बढ़िया, 10 साल बढ़िया बीज मिला है। तो भाई रोग भोग आ गया तो वैसे पैदावार कम रही। हाँ, पैदावार तो कम है। देख लो भैया किस तरह का आलू निकल रहा है, किस तरह का ये साइज वाइज है। अभी मिट्टी आ रही है भाई साहब, चक्कर जगह गीला खुद गया ना। हाँ, मिट्टी आ रही है। मौसम खराब है, सुबह ही मौसम खराब था। अरे अच्छा, अपने क्षेत्र में इधर आगरा के आसपास कम बूंदाबांदी है, लेकिन इधर शायद फैजाबाद साइड या टुंडला साइड ज्यादा है उधर उस साइड में। तो किसान की नींद हराम हो रही है। किसान की नींद तो हराम रहती है हर समय। अभी जो बारिश से है, कभी आवारा जानवरों से होती है, कुछ मत, कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से। किसान तो भाई क्या कहा जाए। कुल मिलाकर अब किसान पोटैटो की कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है। पोटैटो कमर्शियल फार्मिंग, आलू की
कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहा है, आलू की व्यावसायिक खेती कर रहा है किसान। लेकिन यहाँ कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। भाई ने बताया कि पिछली वर्षों ने बीज खराब मिला था तो काफ़ी पैदावार उनकी कम आई थी और उसके एवज में उनका नुकसान की भरपाई भी कंपनी वालों ने नहीं की थी। लेकिन इस बार बीज ठीक है तो अन्य वजहों से पैदावार कम है। फिर भी एक तरह से देखा जाए तो कॉमर्शियल फार्मिंग में या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं ना कहीं जो रिस्क होता है किसान का कम हो जाता है।